आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये है बेसिक मैथ क्लास 2। आज हम बात करने वाले हैं शून्य पर, यानी कि शून्य पर चर्चा आज का हमारा टॉपिक है। और आज हम डिस्कस करेंगे शून्य के बारे में कि यदि किसी संख्या में जीरो का भाग दिया जाए या गुणा किया जाए या किसी संख्या में जीरो जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आंसर क्या आते हैं, वही संख्या आएगी या जीरो आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। शून्य कुछ नहीं होता और शून्य में सब कुछ होता है और शून्य से सब कुछ होता है। ये 3 लाइन है, 3 लाइनों का अलग अलग मतलब है। यानी कि शून्य कुछ नहीं होता है, यदि शून्य अकेला है तो उसका कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन शून्य में सब कुछ होता है। शून्य में सब कुछ होता है का से मतलब है कि यदि शून्य किसी के साथ लगा दिया जाए तो फिर शून्य में सब कुछ हो जाता है। जैसे 1 के पीछे यदि आप शून्य लगा दें तो वो 10 हो जाता है, 2 शून्य लगा दें तो 100 हो जाता है। और शून्य से सब कुछ होता है। यदि शून्य ना होता तो शायद आज हम 9 के आगे गिनती नहीं पढ़ पाते, इसलिए शून्य से सब कुछ होता है। तो आपने ये बैनर देखा था, ये थंबनेल देखा था कि जीरो पर चर्चा शून्य के नियम। तो हमने पूछा था 0 बटे 0 बराबर 0 या 0 बटे 1 बराबर 0 या 1 बटे 0 बराबर 0। और दूसरा ये भी दिया था कि लाइफ माइनस लब बराबर 0 और लाइफ प्लस लब बराबर 0, इसका क्या मतलब होता है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो कुछ बिंदुओं से समझते हैं कहानी, क्या है जीरो के लाभ और हानि। 4 लाइनों से मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, तो आइए वो 4 लाइनें देखते हैं। इसी 4 लाइनों में जीरो का पूरा सार छिपा हुआ है। मुझको जोड़ने घटाने से फर्क ना कोई पड़ता, मुझको जोड़ने घटाने से फर्क ना कोई पड़ता, लेकिन करो जो झगड़े से मतलब यहाँ गुणा और भाग से है। हूँ सबको जीरो करता, पर संख्या में जीरो से वाह जीरो का जीरो से भाग है अनंत। संख्या में जीरो से और जीरो का जीरो से भाग है अनंत। और 2 मुझको पावर या 2 फैक्टोरियल 1 है उसका अंत। आइए एक एक लाइन का एक्सप्लेन करते हैं। पहली लाइन है मुझको जोड़ने घटाने से फर्क ना पड़ता है। जीरो कह रहा है, जीरो एक संख्या, और वो क्या कह रहा है कि यदि मुझे किसी संख्या में आप जोड़ें या घटाएं तो मैं वही संख्या उत्तर मिलेगा जिस संख्या में आप मुझे जोड़ेंगे। यानी कि आप मुझे किसी भी संख्या से जोड़िए और घटाइए, उसके उत्तर पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, या 2 में 0 घटाएंगे तब भी 2 ही आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। लेकिन करो जो झगड़ा से यहाँ मतलब गुणा और भाग से है कि यदि आपने मुझसे झगड़ा किया, यानी कि मुझे किसी भी संख्या से गुणा करा दो या भाग करा दो, तो मैं उन सबको 0 कर देता हूँ। यानी कि यदि आप 2 में 0 का गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा, और यदि 0 में 2 का भाग करेंगे तो भी उत्तर 0 ही आएगा। तो आपने देखा कि यदि झगड़ा करा रहे हो 0 से, यानी कि गुणा या भाग करा रहे हो, तो उसका उत्तर 0 आएगा। लेकिन जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने और घटाने में वही संख्या आएगी। लेकिन यदि आपने मुझे गुणा किया या भाग किया तो उसका उत्तर मैं 0 कर देता हूँ। तीसरी लाइन है पर संख्या में 0 से व 0 का 0 से भाग है अनंत। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, हमने अभी ये बताया कि यदि 0 में किसी संख्या से भाग दो, 0 में किसी संख्या से भाग दो तो उसका उत्तर 0 आएगा। लेकिन यदि किसी संख्या में 0 का भाग दो तो उसका उत्तर अनंत आता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके सामने उदाहरण है। आपने 0 में 2 का भाग दिया तो उसका मतलब आंसर 0 आया। लेकिन जब 2 में 0 का भाग दिया तो उसका उत्तर अनंत आया। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो उसका उत्तर हमेशा अनंत आएगा। लेकिन जब 0 में 2 का भाग देंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, 15 में 0 का भाग देंगे तो उत्तर अनंत आएगा, लेकिन 0 में 15 का भाग देंगे तो उत्तर 0 आएगा। चौथी लाइन है 2 मुझको पावर, यानी कि अब किसी भी संख्या में यदि 0 की पावर लगा दें, यानी कि 0 की घात लगा दें। जैसे 2 पे घात 2 का मान होता है 4, लेकिन 2 पे घात 0 का मतलब क्या होता है, तो 2 पे घात 0 का मतलब 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या पे अब 0 की घात लगा देंगे उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा।
यदि 100 की पावर 0 है तो उसका उत्तर भी 1 ही आएगा। यदि 555 पे पावर 0 है, घात 0 है, तो उसका उत्तर भी 1 ही आएगा। अर्थात किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है या पावर है तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है। और 2 फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। तो चौथी लाइन का अर्थ हुआ 2 मुझको पावर या 2 फैक्टोरियल 1 है उसका अंत। तो ये हुआ था चारों लाइनों का मतलब। तो शून्य के आप नियम समझ गए कि यदि आप जोड़ोगे घटाओगे तो वही संख्या उत्तर आएगी जिसमें आप 0 जोड़ेंगे और घटाएंगे। यदि गुणा और भाग करेंगे तो 0 उत्तर आएगा, और यदि पावर लगाएंगे तो 1 उत्तर उसका उत्तर आएगा। अब कुछ अन्य नियम है 0 के। केवल शून्य ही एकमात्र संख्या है जो वास्तविक भी है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और काल्पनिक भी है। तो प्रश्न बनता है कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक भी है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है और काल्पनिक भी है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, उसमें जहां आपको 0 का ऑप्शन मिले तो वहां आप तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। अब हमने बात की थी, क्वेश्चन पूछा था कि 0/0 बराबर 0 या 0/1 बराबर 0 या 1/0 बराबर 0। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 0/0 बराबर होता है अनंत, जैसे कि हमने तीसरी लाइन में बताया था कि 0 में 0 का भाग है अनंत। और यदि 1/0 है तब भी इसका उत्तर भी अनंत होगा। लेकिन क्या, लेकिन यदि 0/1 है तो उसका मान 0 होगा। तो याद रखिए 0 में 0 का भाग अनंत आएगा और 1 में 0 का भाग या किसी भी संख्या में 0 का भाग तब भी अनंत ही आएगा। लेकिन 0 में किसी संख्या से यदि आप भाग दे रहे हैं तो उसका उत्तर फिर 0 आएगा। अब बात करेंगे इसका क्या मतलब है कि लाइफ माइनस लव बराबर 0 और लाइफ प्लस लव बराबर 0। तो इसका आशय यह है कि दोस्तों यदि लाइफ में आपके जीवन में से लव निकल जाए, लव का मतलब वो नहीं जो आजकल आप समझते हैं, लव का मतलब प्यार, प्यार का मतलब जैसे हमारे भाई का प्यार, बहन का प्यार, माँ का प्यार, बाप का प्यार। तो माँ बाप भाई बहन यदि आपके साथ हैं, फैमिली में नहीं हैं, तो आपकी लाइफ 0 के समान हो जाएगी, यानी कि आप अकेले शून्य हो जाएंगे जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि आपकी लाइफ में लव है, यानी कि मम्मी है, पापा, भाई है, बहन है, पूरा परिवार है, दादा है, दादी है, यानी कि सबका प्यार आपके साथ है, सबका आशीर्वाद आपके साथ है, तो समझ लो आप उस घर के हीरो हैं। आप किसी से भी जाके झगड़ा कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके घर वाले आपको संभाल लेंगे। तो इसी मतलब हुआ कि लाइफ में यदि लव नहीं है तो हम 0 के बराबर हैं, और यदि लाइफ में लव है, लाइफ प्लस लव बराबर, तो हम हीरो के समान हैं। अब बात करेंगे 0 से गुणा, भाग, जोड़ने, घटाने पर क्या मिलेगा। तो हमने बताया कि 0 से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो 0 मिलेगा, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी। और इसके बाद हमने 0 से क्या सीखा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि 0 से हमने क्या सीखा। तो 2 लाइनों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि डू नॉट कीप मच मोर ईगो, डू नॉट कीप मच मोर ईगो। ईगो मीन्स होता है घमंड, हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। यू नो, आप जानते हैं लास्ट लेटर ऑफ ईगो, लास्ट लेटर ऑफ ईगो, ईगो का लास्ट लेटर देखिए, अंतिम अक्षर देखिए, 0 के समान है, लुक लाइक 0, 0 की तरह दिखता है। इसीलिए यदि आप घमंड करेंगे, ईगो करेंगे तो आप भी 0 के समान हो जाएंगे। इसीलिए हमें 0 की तरह, यानी कि 0 की एक छोटी सी कहानी बताएं तो हम 0 की तरह ऐसे रखना चाहिए अपना गुण, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि यदि हम अकेले हों तो हमारा भले ही कोई महत्व ना हो, लेकिन यदि हम किसी के पीछे लग जाएं तो उसका महत्व ही महत्व बढ़ जाए। यानी कि हमें घमंड नहीं करना, हमें सबके साथ चलना है, सबके साथ मिलके चलना है। तो ये था आज का टॉपिक 0 पर चर्चा। तो कैसा लगा आपको टॉपिक? यदि आपको पसंद आया हो, आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप राजस्थान की या किसी भी टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और मैथ की तैयारी परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो मैथ स्पेशल ये चैनल है, आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं मैथ की वीडियो मिलें डेली तो सब्सक्राइब नाउ स्टडी विद योगेश बुंदेली। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।